नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के रीवा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने रीवा से देश की ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थाओं को संबोधित किया। श्री मोदी समारोह के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के 4,11,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेश समारोह में भी वर्चुअली शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने पंचायती स्तर पर सार्वजनिक खरीदारी के लिए एक एकीकृत ई ग्राम स्वराज और जैम पोर्टल का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री भी शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री का आज केरल के 2 दिन के दौरे पर कोच्चि जाने का भी कार्यक्रम है। वे शाम को नौसेना के हवाई केंद्र INS गरुड़ का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पूर्वोत्तर के खिलाड़ियों की सराहना की है। मणिपुर में खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर में अपने वर्चुअल संबोधन में श्री मोदी ने देश की खेल परंपरा को आगे ले जाने में पूर्वोत्तर की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सहयोग देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए देश में खेल संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया। इम्फाल में आज से शुरू हुए 2 दिवसीय इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय सूचना प्रसारण तथा युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने की। सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्री शामिल हुए। प्रदेश भर में आज से महंगाई राहत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर जिले की महापुरा ग्राम पंचायत से इसकी शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिए जाने की योजना के लाभार्थियों को इसका पंजीकरण पत्र वितरित किया। मुख्यमंत्री ने समारोह में लगाई गई विभिन्न योजनाओं की स्टॉलों का भी जायजा लिया। श्री गहलोत ने लोगों से आह्वान किया कि वे महंगाई राहत शिविरों में सरकारी योजनाओं को लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाएं। 30 जून तक लगाए जाने वाले इन शिविरों के माध्यम से आमजन को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक आयोजित होने वाले इन 2 दिवसीय शिविरों में पंजीकरण करवाने के बाद सरकार की 10 योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिल सकेगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर महंगाई राहत कैंपों के जरिए जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि इन शिविरों के जरिए जनता को राहत नहीं दी जाकर कांग्रेस पार्टी का प्रचार किया जा रहा है। जयपुर में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता द्वारा टैक्स में दी गई राशि का दुरुपयोग करने का काम कर रही है। आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज की अगुवाई में कुशवाहा, माली, शाक्य और मौर्य समाज का भरतपुर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आंदोलन जारी है। बेरी गांव के पास प्रदर्शनकारियों ने आज चौथे दिन भी जाम लगाया हुआ है। यहां से गुजरने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से निकाला जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आंदोलन को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं आज भी बंद रखी गई हैं। उदयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को लेकर प्रदेश भाजपा की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। पार्टी द्वारा जिला स्तर पर भी कार्यक्रम के प्रसारण को सामूहिक रूप से सुनाने की व्यवस्था की गई है। उदयपुर में इस संबंध में बैनर का विमोचन किया गया। जिला संयोजक रामजी वास्ते ने बताया कि जिले के सभी शक्ति केंद्रों पर 100 लोगों को एक साथ कार्यक्रम सुनाने की योजना बनाई गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने कृषि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के नए सत्र से वैदिक काल की प्राकृतिक खेती को भी पाठ्यक्रम में शामिल करेगा। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर BR चौधरी ने बताया कि इसका उद्देश्य फसलों में उत्पादन और रोग प्रतिरोधक क्षमता को परंपरागत पद्धतियों से बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि इस कोर्स में BSc नेचुरल फार्मिंग डिग्री का 3 साल और डिप्लोमा का 2 साल का कोर्स है। इसके अलावा सर्टिफिकेट तथा ऑनर्स पाठ्यक्रम को भी कोर्स में शामिल किया गया है।
अजमेर विद्युत वितरण निगम की ओर से बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष जांच अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत 5,772 स्थानों पर जांच कर करीब 850 जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी गई। इस दौरान कुल 2 करोड़ 38 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। अजमेर विद्युत वितरण निगम के निदेशक NS निर्माण ने बताया कि अजमेर विद्युत निगम ने अपने अंतर्गत आने वाले 11 जिलों में ये कार्रवाई की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।